दो बैलों की कथा। एक छोटे से गांव में विकास नाम का एक व्यक्ति था, जिसके पास छोटा सा खेत था और वो उसी से अपना घर चलाता था। विकास इतना गरीब था कि उसके पास खेत जोतने के लिए बैल नहीं थे। जब भी खेती करने की बारी आती, तो गांव में जाकर सबसे बैल मांगता था। ऐसे ही दर दर बार बार वो फिरता रहता। भाई विकास, कितने साल हो गए हैं तुझसे एक बैल का जोड़ा नहीं खरीदा जा रहा है। अब तू खुद सोच कर देख। मैं अपने खेतों में अब तू खुद सोच कर देख। अब मैं अपने खेतों में जोतूं या तेरी जोतूं मैं। अब तू खुद सोच। अब तू खुद सोच कर देख। मैं अपने खेतों में जोतूं कि तुझे दूं। अभी नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए। पहले तुम अपने खेतों में काम कर लो, उसके बाद मैं अपने खेतों में जोत लूंगा। बस इस बारी अपने बैलों का जोड़ दे दो। कसम खाता हूँ, इस बारी कैसे न कैसे करके बैलों का जोड़ा खरीद ही लूंगा। 5 साल हो गए मुझे ये बात सुन सुन के। पता नहीं तू किसकी कसम खाता है जो तेरे से बैल नहीं खरीदे जाते। देख भाई, मेरे से उम्मीद मत रख जो मैं तुझे बैल दूंगा। विकास उदास होकर वहां से चला जाता है। मुंह लटकाने से क्या होगा? तुमसे तो एक बैल का जोड़ा नहीं खरीदा जा रहा है। सुनीता, अब तू तो मुझे मत बोल। तुझे तो पता है अपने खेत में उतनी कमाई नहीं है, और तुझे तो पता है बैलों का जोड़ा हजारों में आता है। रहने दो, मैं हमेशा छोटे छोटे बैल का जोड़ा ही खरीद लो। रहने दो, रहने दो तुम। कम से कम मैं कहती हूँ कि छोटे छोटे बैल का जोड़ा ही खरीद लो। पर नहीं जी, तुम्हें तो हमेशा मेरी बात बुरी लगती है। अब भुगतो। विकास को सुनीता की बात बहुत अच्छी लगती है। वो मन ही मन में सोच लेता है, इस बार खेत में कितना भी कमाई हो, मुझे बैलों का जोड़ा लेना है। फिर जैसे न तैसे करके खेतों में काम करता है, और जब फसल पकने का समय आता है तो इस बार तो कुछ भी हो जाए, वो बैलों का जोड़ा लेना ही है। दो इस बार तो कुछ भी हो जाए, दो बैलों का जोड़ा तो लेना ही है। विकास अपनी तैयार फसल को बेच देता है और उनसे मिले पैसे से बैलों का जोड़ा खरीद लेता है। विकास अपनी तैयार फसलें बेच देता है और उनसे मिले पैसे से बैलों का जोड़ा खरीदने चल देता है। उसके पास पहुंचता है तो मेरे भाई, मैं सही दाम बता रहा हूँ। 1 साल में ये हट्टे कट्टे बैल बनकर तैयार हो जाएंगे। देख लो भाई, मैं 40,000 से कम नहीं दूंगा। आप तो मेरे मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, वरना इतने छोटे बैल का दाम तो 30,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए भाई, आप अपने बैलों को अपने पास ही रखिए। विकास उदास होकर अपने घर आ जाता है। वो सारे पैसे सुनीता को दे देता है। जितने पैसे मैंने तुझे दिए हैं, इतने पैसों में बैल का जोड़ा आ रहा था। अब तू भी बता, मैं जोड़ा लेता कि अपना घर देखता। पर एक बात बोलूं सुनीता, वो दोनों बैल बहुत ही प्यारे थे। क्या सुंदर आंखें थी। अगर वो 30,000 से कम देता अगर वो 30,000 से कम में दे देता, तो मैं उन बैलों का जोड़ा ले आता। और तुम देखती, मैं उनका इतना ख्याल रखता कि वो साल में हट्ठे कट्टे हो जाते 1 साल में। और तुम देखती कि मैं उनका 1 साल में इतना ख्याल रखता कि वो हट्ठे खट्टे हो जाते। ये बात सुनकर सुनीता भी उदास हो जाती है। वो सारे पैसे उठाकर अलमारी में रख देती है और उधर उस आदमी को लगता है, मैंने पैसे ज्यादा बोल दिया है। अगर मैं 30,000 में वो बैल का जोड़ा दे देता तो मेरे पास पैसे आ जाते।
इसलिए वो अगले दिन दोनों बैलों का जोड़ा विकास के घर ले आता है। लाओ भाई, 30,000 रुपए दे दो और ये बैल का जोड़ा अपने पास रखो। अब मैंने भी सोचा ये बेचारा कहाँ से लाएगा इतने पैसे। क्या तुम सच कह रहे हो? अब सुबह सुबह मैं तो मेरे साथ मजाक अब सुबह सुबह मैं तुम्हारे साथ मजाक थोड़ी करने आया हूँ। मैं बैलों को भी अपने साथ लाया हूँ। ला भाई, टाइम खराब मत कर। जल्दी से 30,000 रुपए निकाल। ये बैल का जोड़ा अपने पास रख। विकास अपनी पत्नी से पैसे मांगता है और बैल वाले को दे देता है और बैल अपने पास रख लेता है। कितने प्यारे बैल लग रहे हैं। आपने सच कहा था, ये तो बिल्कुल हीरा मोती की जोड़ी लग रही है। इनका नाम दिया और मोती रखेंगे। मैं आरती की थाल लेकर आती हूँ। अब पहले उनकी आरती कर लूं, फिर उन्हें रोटी खिला देती हूँ। सुनीता अंदर से थाली लाती है, फिर दोनों की आरती उतारती है, उन्हें टीका लगाती है और रोटी खाने के लिए देती है। मैं उनके लिए जगह बना देता हूँ और कृष्ण कृष्ण नाम था क्या? मैं उनके लिए जगह बना देता हूँ और कृष्ण मोती के लिए चारा लेकर आता हूँ। तब तक तुम इन्हें पानी पिला दो। विकास खुशी खुशी विकास खुशी खुशी विकास खुशी खुशी विकास खुशी खुशी कृष और मोती के लिए चारा लेने चला जाता है। तुम्हारा नाम कृष है और तुम्हारा नाम मोती है। सुनीता के ऐसा कहते ही दोनों अपनी गर्दन हिलाने लगते हैं। ये देखकर सुनीता को उन पर बड़ा प्यार आता है। थोड़ी देर में विकास बैलों के लिए चारा लेकर आता है। सुनीता उन्हें खाने के लिए चारा देती है। सुनीता, अब तुम खुश हो ना? मैंने तुम्हारी सारी बात मान ली और सच कहता हूँ, तुमने बड़ा ही अच्छा आइडिया दिया था। मेरे मेरे फ्री दिमाग में बात जा ही नहीं रही थी। मेरे खाली दिमाग में ये बात जा ही नहीं रही थी। इस बार भी किसी की बैल लेकर जोत लेते, बाकी की बाद में देखेंगे। इस बार भी किसी की बैल लेकर खेत जोत लेते हैं, अब बाकी की बाद में देखेंगे। विकास गांव में कुछ लोगों के पास जाता है बैल मांगने के लिए, लेकिन कोई भी बैल का जोड़ा नहीं देता। पूरा दिन इधर उधर थक के खाने के बाद आखिर में विकास अपने घर आता है। दोनों बैल विकास को देखकर सिर हिलाने लगते हैं। काश तुम दोनों खेत जोतने के लायक होते तो मुझे इधर उधर धक्के नहीं खाने पड़ते। विकास घर में आता है तो देखता है सुनीता खाना तैयार कर चुकी थी। वो दोनों साथ में खाना खाते हैं। अगले दिन सुबह, सुनीता, मुझे लगता है अब मुझे बैल नहीं मिलने वाला है किसी का, इसलिए मैं खुद ही खेतों में फावड़े से खोद देता हूँ। ये तो बहुत ही कठिन काम है। मानो कि खेत हमारे पास कम है, लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी साथ चलती हूँ तुम्हारे। विकास सुनीता की बात मान लेता है। फिर वो कृष ले फिर वो विकास सुनीता की बात मान लेता है। फिर वो कृष और मोती को भी अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन वहां जाके उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता है। उनका खेत तो जोता हुआ था। ये किसने किया? मुझे क्या पता किसने किया, मैं तो घर पर ही था तुम्हारे साथ। देख रहे हो मोती, कैसे देख रहे हो मोती, कैसे हैरान होकर दोनों देख रहे हैं। सच कहता हूँ, मुझे तो हंसी आ रही है। मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही है। कितनी हैरानी से खेत को देख रहे हैं। अब इन्हें कौन बताए, ये तो हमने किया है।
अब इन्हें कौन बताए? ये तो कृष और मोती ने मिलकर किया है। अब इन्हें कौन बताए? ये कहानी तो कृष और मोती की जोड़ी का है।